नमस्कार, मैं आरजे तनु। दोस्तों, आज नाग पंचमी है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। ये पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। नाग पंचमी की मनाने की शुरुआत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके अनुसार ही नाग पंचमी के त्यौहार मनाने की शुरुआत मानी जाती है। अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण और महाभारत जैसे भारतीय धर्म ग्रंथों में सांपों की पूजा का गुणगान करते हुए सांपों के इतिहास का विवरण दिया गया है। महाभारत महाकाव्य में कुरु वंश के राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय तक्षक नामक सांप के राजा द्वारा सांप के काटने से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प सत्र के रूप में जाना जाने वाला एक सांप बलिदान कर रहे थे। सर्प सत्र सर्प यज्ञ, जहां युवा ब्राह्मण आस्तिक ने यज्ञ रोक दिया। एक विशेष रूप से यज्ञ की चिमनी बनाई गई थी और दुनिया के सभी सांपों को मारने के लिए अग्नि यज्ञ विद्वान ब्राह्मण ऋषियों की एक आकाश गंगा द्वारा शुरू किया गया था। जन्मेजय की उपस्थिति में किया गया बलिदान इतना शक्तिशाली था कि इससे सभी सांप यज्ञ कुंड, बलिदान अग्निकुंड जो था, उनमें गिर रहे थे। जब पुजारियों ने पाया कि केवल तक्षक, जिसने परीक्षिता को काटकर मार डाला था, इंद्र की सुरक्षा की तलाश में पाताल लोक में भाग गया, तो ऋषियों ने तक्षक और इंद्र को भी यज्ञ की अग्नि में खींचने के लिए मंत्रों का पाठ करने की गति बढ़ा दी। तक्षक ने खुद को इंद्र की खाट के चारों ओर लपेट लिया था, लेकिन यज्ञ का बल इतना शक्तिशाली था कि तक्षक के साथ इंद्र भी अग्नि की ओर खींचे चले गए। इससे देवता डर गए और फिर मनसा देवी से संकट को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की। फिर उसने अपने बेटे अस्तिका से यज्ञ स्थल पर जाने और जन्मेजय से सर्प सत्र यज्ञ रोकने की अपील करने का अनुरोध किया। अस्तिका ने सभी शास्त्रों के अपने ज्ञान से जन्मेजय को प्रभावित किया, जिन्होंने उसे वरदान मांगने की अनुमति दी। तब अस्तिका ने जन्मेजय से सर्प सत्र रोकने का अनुरोध किया। चूंकि राजा को ब्राह्मण को दिए गए वरदान को अस्वीकार करने के लिए नहीं जाना जाता था, इसलिए उन्होंने यज्ञ कर रहे ऋषियों द्वारा सुरक्षा के बावजूद अपनी बात मान ली। तब यज्ञ रोक दिया गया और इस तरह इंद्र और तक्षक और उनकी अन्य सर्प जाति का जीवन बच गया। और उस दिन श्रावण माह में शुक्ल पक्ष पंचमी का दिन था। इस बलिदान के दौरान महाभारत को पहली बार ऋषि वैशंपायन द्वारा सुनाया गया था। उस दिन को तब से नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी के इतिहास से जुड़ी कुछ बातें। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। तब तक यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।